क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का एक पेपर सोल्व करने वाले हैं। और यदि ये पेपर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप समझ लो 65 से 70 नंबर आपको पक्का बिल्कुल हो जाएगा। आपकी स्कूल में आने के इसके पूरे पूरे चांस है। अधिकतर सर ने, ठीक है, इन्हीं पेपरों के जरिए मैंने संस्कृत का जो पेपर हुआ उसका थोड़ा रिसर्च किया और पता चलाया कि इन्हीं कहाँ से पेपर बना रहे हैं अधिकतर। तो वो इस तरीके से ये जो हिंदी का पेपर है, यदि आप इसको करके जाओगे तो आराम से 65 से 70 नंबर आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा। इससे पहले मैंने एक पेपर और आपको हिंदी का पेपर बता दिया है, ठीक है, जो कि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना। देखो प्रश्न का मिलान कर लेना है। यहाँ पर देखिए द्विगुणन व्यंजन है, और ये पेपर एक और मैंने बताया जिसका पहला प्रश्न था ये, यहाँ पर अब्राहम लिंकन का नाम, पत्र किसके नाम लिखा था। ठीक है, ये इस तरीके से। तो चलिए इस पेपर को भी अपन सॉल्व करते हैं। उस पेपर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ना बढ़िया से। आप तो निश्चिंत रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, अच्छे से अपन तैयारी करेंगे। देखिए द्विगुणन व्यंजन है, द्विगुणन व्यंजन है। तो यहाँ पर ये आपका बा नंबर का ढा और ठा, ये है द्विगुणन व्यंजन। मतलब इसमें दो दो चीजें मिलकर लगी हुई है। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है मेहनती। ठीक है, मेहनती कह सकते हैं, साहसी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेहनती राइट आपका रहने वाला है। एक दिन भुज का पाठ की विदा है। एक दिन भुज पाठ की जो विदा है वो क्या है? ये है आपकी डायरी। क्या है भैया? डायरी। ठीक है, अगला देखते हैं। धरती शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? धरती जो शब्द है उसका विलोम शब्द होता है आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहा जाता है संधि। कारक के प्रकार बताइए। तो कारक जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। क्लियर है? अब अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, जो कि आपका रिक्त स्थान है, और 6 रिक्त स्थान आपके आने वाले हैं। मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? और पापड़। ठीक है, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? पापड़ पसंद था, और वही भूल गए थे मेलना। ठीक है, थाली में भोजन करते समय। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री की जो उम्र है, अंतरिक्ष यात्री की जो उम्र है वो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की थी? रन फॉर यूनिटी मैराथन जो दौड़ है वो कितने किलोमीटर की थी? तो वो थी आपकी 5 किलोमीटर की। यहां तो पूर्णमासी के चांद के समान है। मतलब जो पैसा है मासिक वेतन, वो पूर्णमासी के चांद की तरह है। सतपुड़ा के घने जंगल में रिक्त स्थान में डूबे हुए से नदी। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श रिक्त स्थान भी होते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं। कर पाओगे? अब है आपका सही जोड़ी, जो कि 6 सही जोड़ी आने की वाली है। दुर्लभ। देखो दुर्लभ उसे कहते हैं जो कठिनता से प्राप्त होता है। कबीरदास का जो है वो है साखिया एवं शब्द। सम्माननीय किसे कहते हैं? आदर योग्य व्यक्ति को कहते हैं सम्माननीय। मृतिका, मृतिका के अंतर्गत आ जाएगी मिट्टी। और दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा में जाएगा मुंशी प्रेमचंद। जहरीला, जहरीला है आपका सांप। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 है, यानी कि 11 है टोटल। ठीक है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? दरोगा की, वो भी दरोगा। झूरी ने के बेलों का नाम बताइए। झूरी के बेलों का नाम था हीरा मोती। तो यहाँ पर 5वां नंबर में डाल के मैं लिख देता हूँ हीरा
वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो है वत्सल। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देख सकते हैं सत्य और असत्य है। ठीक है, हो गया भैया। अब है या, रा, ला, वा उष्म व्यंजन है, असत्य है। कबीरदास की जो भाषा है सादुकड़ी है। ठीक है, तो बिल्कुल कबीरदास जी की जो भाषा है सादुकड़ी तो है, सत्य बात है ये। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ये लाभदायक होता है भैया जी। अड़ियल का अर्थ होता है हटी, तो बिल्कुल हटी होता है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो धोखे से यदि सफलता पाए ली तो वो सम्मानजनक नहीं, वो तो क्या है, अपमानजनक है, तो इसलिए अपन कहेंगे असत्य। और हेलन केलर को तो तैराकी का बहुत शौक था। ठीक है, तो ये बात आपका सत्य है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। ठीक है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु को क्या कहा है। मिजबान की कहानी किस बोली की लोक कथाओं पर का संकलन है। सतपुड़े के जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। देखो बेटा, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको PDF के थ्रू एक साथ दूंगा। ये ले लिया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया इतना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, ये 21 हो गया है, और ये अंतिम 22 और 23। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। आइए अब इसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आंसर की को समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, कि जल के भीतर वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु को क्या कहा। क्या कहा कि जल के भीतर वृद्ध मछली ने जलचरों को संबोधित करते हुए कि सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं भूलो, खुशी में सबके साथ नहीं भूलो। मिजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। मिजबान की जो कहानी है किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। तो मिजबान कहानी बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन है। भाई तसा लिख देना आप, मिजबान कहानी बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन है। बुंदेलखंडी में मेजबान को मिजबान कहा जाता है। यहाँ कहानी ऐसे ही मिजबान इन मेजबान के मेहमान के बारे में है। आप तो केवल तसा लिख देना, ये बस बहुत इतनी। ठीक है, ये एक लाइन लोक कथाओं का संकलन है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति देखो। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगलते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े आंख मीचे। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्णमासी, जिस तरह पूर्णमासी जो है चांद महीने में एक बार दिखाई देता है, उसी तरह जो पैसे हैं वो भी मासिक वेतन एक बार मिलता है, फिर धीरे धीरे खर्च हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। तो बरसात के मौसम में हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, मीठे पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। बस 2 बहुत है, हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, मीठे पानी की उसमें सुधार होगा। कंठ से उच्चारित, अब देखिए अगला क्या कह रहा है हमारे को कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है आ, का, खा, गा, घा, हा, विसर्ग है।
ठीक है। इन वर्णों को कंठे वर्ण कहते हैं क्योंकि उच्चारण में कंठ यानी गला का प्रयोग होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन में किन चीज़ों से संतोष कर लेते थे? ठीक है। डॉक्टर कलाम बचपन में परिवार की जो आय में योगदान देकर, अपने आसपास का माहौल हरा भरा रखकर और नई चीज़ों को सीखकर संतोष प्राप्त करते थे। आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? अपने बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर ध्यान देने के बजाय क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान दें। गलत व्यवहार के लिए सजा ना देने के बजाय अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गया। इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है। पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? तो पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम सार्वजनिक गायन का कार्यक्रम 1952 में 22 वर्ष की आयु में नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह के दरबार में मिला था। ये आप देख सकते हैं। समास किसे कहते हैं? रसोई घर, नीलगाय, ये उदाहरण है। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये अथवा रहेगा, पढ़ लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 14, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 15 है, कारक की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। संधि की परिभाषा उदाहरण से देना है। तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है। चक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखे। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? कल कौन सा अच्छा काम किया लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। नमक का दरोगा कहानी का सारांश लिखिए। सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ लिखिए। ये आपको नीचे दिए गए विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। खत्म। ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल में ही आपके पेपर बन रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कवर कर पाओ। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।